नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का 21, द ऑनलाइन शॉपिंग साइट लोअर द प्राइस। सबसे पहले अपन को काम किस पे करना है, केवल वर्ब पे, जब भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन हो। वर्ब किस में दे रखी है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। कंसेप्ट नंबर 1, अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चेक कीजिए जो पास्ट टेंस में हो। वॉज पास्ट में आता है, ये हो सकता है। वर पास्ट में आता है, ये भी हो सकता है। हैड पास्ट में आता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हैज ए प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। राइट आंसर ए बी सी में से होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैड है तो आंसर में क्या आएगा, हेड आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हेड नहीं है तो आंसर में हेड नहीं आएगा। वो क्वेश्चन में हेड है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आंसर में भी हेड नहीं आना चाहिए। तो राइट आंसर ए और बी होगा। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना, पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब क्या है, लोअर, तो लोअर की थर्ड फॉर्म भी लोअर ही होती है। ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने क्या दे रखा है, लोअर की थर्ड फॉर्म दे रखी है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आईएनजी फॉर्म दे रखी है। मुझे आईएनजी नहीं, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने वॉज के साथ डू की थर्ड फॉर्म चाहिए, मुझे डू की नहीं, मुझे लोअर की थर्ड फॉर्म चाहिए, वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर तब भी इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। पॉइंट समझ में आया, तो कैसे किया, क्वेश्चन पास्ट टेंस से आंसर पास्ट में आएगा, तो आईएनजी तो आएगा नहीं, ये हो सकता है, हैड आएगा नहीं, प्रेजेंट टेंस आएगा नहीं, तो सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, रवि हैड कमिटेड अ मिस्टेक। सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे। वर्ब किस में दे रखी है, पास्ट टेंस। अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर किस पे आएगा, पास्ट में। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट है, हटा दो। ऑप्शन नंबर बी पास्ट है, ये हो सकता है। सी पास्ट है, ये भी हो सकता है, लेकिन डी नहीं होगा, ये प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में से आंसर आएगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैड है तो आंसर में हैड आएगा। अगर क्वेश्चन में हैड नहीं होता तो आंसर में भी हैड नहीं आता। तो क्वेश्चन में हैड है, इन दोनों में वो ऑप्शन बताओ जिसमें हैड हो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, माई डॉटर रॉट अ ब्यूटीफुल पोयम। इसमें सबसे पहले काम करेंगे वर्ब पे। वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में आएगी, पास्ट में, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, पास्ट में। इन चारों में वो ऑप्शन बताओ जो पास्ट टेंस में हो। ये पास्ट है, ये हो सकता है, लेकिन बेटा ये प्रेजेंट है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर सी पास्ट है, हेड पास्ट में आता है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हेड पास्ट में आता है, ये हो सकता है। तो राइट आंसर आपका ए होगा, सी होगा, डी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हेड हो तो आंसर में हम लोग क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। तो बेटे यहाँ पे क्या क्वेश्चन में हेड दे रखा है, नहीं। अगर क्वेश्चन में हेड नहीं है तो आंसर में भी हेड नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव फिनिश्ड। बस जैसे ही वर्ब मिल जाए पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना। हैज किस में आता है, प्रेजेंट में। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस हो तो आंसर किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी पास्ट है, हटाओ। ऑप्शन नंबर सी पास्ट है, हटाओ। ऑप्शन नंबर डी पास्ट, सॉरी प्रेजेंट है, इसे लगाओ। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। कंसेप्ट नंबर 2, देखो हैज के बाद बीन आता है, यहाँ पे हैज के बाद हैड दे रखा है। हैड नहीं, मुझे बीन चाहिए, तो वैसे बीन नहीं आएगा, हैड तो वैसे ही नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। हैड नहीं आएगा, प्रेजेंट है, हैज आना चाहिए। हैड क्या कर रहा है, हैड को हटाओ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले द फ्लड destroyed द होल टाउन। इसमें वर्ब पहचानो। वर्ब क्या, डेस्ट्रॉयड। ये क्या होता है बेटा, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट में। तो अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर भी पास्ट में होगा। इन चारों में पास्ट टेंस बताइए, ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर ए और बी में से आएगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हेड हो तो बेटा आंसर में हेड लगाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में हेड नहीं है तो आंसर में भी हेड नहीं आएगा। क्वेश्चन में हेड दे रखा है, नहीं, तो आंसर में हेड भी नहीं आएगा, मतलब वो ऑप्शन जिसमें हेड नहीं हो वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन में आप हेल्पिंग वर्ब चेक करो, हैज किस में आता है, प्रेजेंट। तो कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, आंसर भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, चाहे हैज हैव हैड हो, चाहे विल शैल हो, चाहे इज आर एम कोई भी हो, तो आंसर की शुरुआत भी उसी वर्ब से होगी।
इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसकी शुरुआत ऑल द नेसेसरी, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर ए बी सी में से आएगा। कंसेप्ट नंबर 2, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हैज के बाद ऑल, ऑल मतलब सभी। तो जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या आएगा, वो भी प्लूरल। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर। इसमें ऑल दे रखा है, ऑल के साथ हैव आता है, बाकी हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। ऑल का मतलब सभी, द ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, सभी अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। तो अरेंजमेंट्स बहुवचन है, इसका मतलब हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। तो राइट आंसर बी और सी में से होगा। ये तो मैं कंफर्म पहुंच गई। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी में इन्होंने ऑल नहीं दे रखा, इन्होंने द नेसेसरी अरेंजमेंट्स दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में द नेसेसरी अरेंजमेंट्स नहीं, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स दे रखा है। तो इसका मतलब ऑल आना चाहिए, इन्होंने ऑल एंड में दिया, एंड में नहीं पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, They say Ravi has painted this picture। इस क्वेश्चन में बेटा दो आपकी वर्ब्स है, एक तो ये वर्ब है, एक ये वर्ब है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी मे भी हो सकता है 3 वर्ब आ जाए, 4 वर्ब्स आ जाए, आपको घबराना नहीं है। 4 दे 5 दे, जो बच्चा रूल्स वाइज कर रहा है तो बेटा उनको तो सारे रूल्स लर्न होने कंपलसरी होते हैं, तो उनको रूल्स लर्न करना थोड़ा टिपिकल होता है। हम बिना रूल के कर रहे हैं, तो चाहे 2 वर्ब्स आ, 1 वर्ब आ, 10 वर्ब आ, मुझे मतलब नहीं है। आप तो ऐसे समझो ये वर्ब है तो सेंटेंस यहाँ तक खत्म कर दो। आप तो ऐसे समझो मेरे पास यही वर्ब है, यहीं पे सेंटेंस खत्म हो गया। ये वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में। तो बेटा आंसर किसमें आना चाहिए, प्रेजेंट में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखो फ्यूचर, ये नहीं आएगा, ये प्रेजेंट है ये होगा, ये प्रेजेंट है इज आर ये भी होगा, इज आर प्रेजेंट है ये होगा। तो आंसर बीसीडी वैसे होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर वर्ब में आईएनजी दे रखा हो तो आंसर में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो बेटा मुझे बताओ से में कहीं आईएनजी दे रखा है क्या, नहीं। तो आंसर में भी आईएनजी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हटा दिया जाएगा। राइट आंसर मेरे पास 2 आ गए, बी और सी। इनमें वर्ब बिल्कुल सेम है, जब वर्ब सेम हो जाए तब दूसरी वर्ब पे आगे बढ़ जाओ। दूसरी वर्ब क्या दे रखी इन्होंने, हैज पेंटेड। तो अब आप ये समझो मुझे यहाँ तक का ये क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है, ऐसे समझो। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकालो। ये वर्ब किसमें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, तो आंसर भी किसमें आना चाहिए, प्रेजेंट में आना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट में है, ये वाला, ये पास्ट में है, इसका मतलब आंसर बी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको, मैंने एक वीडियो लॉन्च की है, 15 मिनट में पूरा एक्टिव पैसिव खत्म। एक वीडियो लॉन्च की है 20 मिनट में पूरा टेंस खत्म। और एक और मैंने वीडियो लॉन्च की है जिसमें 15 मिनट में नरेशन, मतलब सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा खत्म। ठीक है, तो ये वीडियोस ऐसी है जिसमें मैंने कंसेप्ट समझाए हैं। जो बच्चे मतलब बहुत टाइम से क्लास लेते रहते हैं, 20-20 दिन की 1-1 घंटे क्लास लेते हैं, 20 घंटे क्लास, 30 घंटे क्लास, वो मैटर मात्र मैंने इस छोटे छोटे मिनट्स में खत्म किया है। अब ये जो मैटर जिस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ, जहां बिना किसी फॉर्मूले के हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करना सिखाए। तो वो क्वेश्चंस के आप ये वीडियोस देख लेना, आपको आराम से मिल जाएगा। ये शॉर्टकट वीडियोस है, इनमें आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, चुटकी बजा के आपके आंसर्स आने लगेंगे। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं समझ आया तो देखो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ये मैंने आपको पहले ही मेरा नंबर दिया हुआ है। दूसरा, यूक्लिड कैंपस ऐप पे आपने देखो, जो गूगल प्ले स्टोर से आपने जो ऐप डाउनलोड किया हुआ है ना, वहाँ पे चैट ऑप्शन पे बोल देना, तो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी सारी वीडियोस। और मिल रही है ये आपको, तो आपको मैसेजेस करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत है तो ही मैसेज कर। आगे बढ़ो। पीपल ऑट नॉट टू स्पीक अबाउट सच थिंग्स इन पब्लिक। सबसे पहले वर्ब पहचानो, ऑट नॉट टू स्पीक। बेटा ऑट टू ये हमारी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। एक्सक्यूज मी। इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव रूप है नॉट। तो इसमें क्या दे रखा है, ऑट नॉट टू स्पीक। तो अगर क्वेश्चन में कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब दी जाए तो आंसर में सेम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मतलब क्वेश्चन अगर प्रेजेंट है तो आंसर प्रेजेंट, क्वेश्चन अगर पास्ट है तो आंसर पास्ट, क्वेश्चन अगर फ्यूचर है तो आंसर फ्यूचर। सेम क्वेश्चन में कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो आंसर में मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ऑट नॉट टू, तो आंसर वो बताओ जिसमें ऑट नॉट टू लिखा हुआ हो। इसमें ऑट टू है पर नॉट आगे दे रखा है, गलत। मुझे ऑट के बाद नॉट चाहिए। इसमें ऑट है, टू भी है, पर नॉट इन्होंने आगे दे रखा, ये भी गलत। ऑट है, नॉट है, टू है, ये हो सकता है।
इसमें नॉट है पर ought to वगैरह कुछ भी नहीं, ये गलत आंसर, सीधा सीधा सीधा। पॉइंट समझ आया? अब इसमें आप मॉडल्स के जो रूल्स रेगुलेशन को लर्न करने मत बैठ जाना, क्योंकि हमें कुछ कुछ सेकंड्स में आंसर चाहिए, वो ऐसे ही होगा बिना किसी फॉर्मूले के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव यू परमिशन टू एंटर? सबसे पहले आप चेक करो वर्ब किस में है, सेकंड फॉर्म पास्ट, तो आंसर किस में होगा, पास्ट में। पास्ट 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 पास्ट, क्योंकि ये नहीं, ये गलत है, ये थर्ड फॉर्म है। देखो पहले पता लग गया, ये गलत हो गया, डी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म नहीं, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो ये इसको हटा दो, आंसर ए बी सी। आगे मूव करते हैं, मैं दोबारा लगा देती हूँ। नेक्स्ट, अब देखो सबसे पहले इसमें वॉज वर, इसमें वॉज वर, इसमें वॉज वर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के पहले आपकी वर्ब है, तो आंसर में भी सब्जेक्ट के पहले आनी चाहिए। इसमें सब्जेक्ट के पहले है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के पहले है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के बाद है, गलत कर दो। मतलब ये क्वेश्चन भी गलत। क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पहले है, तो आंसर में भी सब्जेक्ट के क्या होगी, पहले होगी। कंसेप्ट नंबर 2, बहुत सिंपल है ये तो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाओ। सब्जेक्ट बेटा प्लूरल है यू, तो वर्ब प्लूरल आएगी, ना कि वॉज आएगी। वॉज सिंगुलर के साथ आती है, तो आंसर ए आएगा, सीधा सीधा आंसर आ गया। थर्ड फॉर्म है, मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए, हटाओ। यू के साथ वर्ब बाद में दिया, मुझे पहले चाहिए, ये भी हटाओ। इसमें वॉज है, सिंगुलर के साथ नहीं, हमें प्लूरल के साथ वर आता है, तो आंसर ए आएगा। सीधा सीधा आंसर आ रहा है बिना किसी मेहनत के। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, दे से रवि हैज पेंटेड दिस पिक्चर। इसमें देखो दो वर्ब्स है, दो वर्ब हो तीन वर्ब हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप तो ये समझो पहली वर्ब है, इसे हटा दो। आप तो बस इतना समझो, मेरा क्वेश्चन यही तक है। पहली वर्ब किसमें दे रखी है, प्रेजेंट, तो आंसर किसमें आएगा, प्रेजेंट में। पहला ऑप्शन फ्यूचर है, हटाओ। प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ये आंसर हो सकते हैं। ये भी प्रेजेंट है, ये आंसर हो सकता है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन की वर्ब आईएनजी में है, तो आंसर भी किसमें आएगा, आईएनजी। या क्वेश्चन की वर्ब से आईएनजी में है क्या, नहीं, तो आंसर में भी आईएनजी नहीं आएगा। मतलब आंसर बी और सी में से ही होगा, तो बी और सी में आंसर आएगा। ये दोनों वर्ब्स बिल्कुल सेम टू सेम आ गई। अब इसमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, अब मैं दूसरी वर्ब पे चेक करूंगी। दूसरी वर्ब क्या है, हैज पेंटेड। अब इसको हटा दो। अब आप ये समझे कि मेरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। हैज पेंटेड, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट टेंस, तो आंसर भी किसमें आएगा, प्रेजेंट। बी और सी में से प्रेजेंट टेंस किसमें है, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में पास्ट टेंस है, इसे हटा दो, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।